दोस्तों, दुनिया में असलहा की दौड़ लगी हुई है। इस वक्त दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिशें तेज से तेज हो रही हैं। इस वक्त दुनिया में 5 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास क्रूज और ब्लास्टिक मिसाइल इस तरह के हैं जो दुनिया भर को निशाना बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मुल्कों के बारे में बताएंगे। भारत, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, ईरान और कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके बारे में एक रिपोर्ट शाये हुई है। इस रिपोर्ट के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के मिसाइलों का मुआजना दूसरे मुल्कों के मिसाइलों से करेंगे और बताएंगे कि हमारे मिसाइलों और दुनिया के बाज़ दूसरे मुल्कों के मिसाइलों में क्या फर्क है। प्यारे दोस्तों, मुझे कहते हैं अली और आप देख रहे हैं एडवांस पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर नए शामिल होने वाले दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अब आते हैं अपने मौजू के अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, इंटरनेशनल अदारे की तरफ से एक रिपोर्ट शाये की गई है जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के मिसाइलों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से मिसाइल कितने खतरनाक हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के मिसाइलों के बारे में क्या कहा गया है, ये बताने से पहले आप दोस्तों को ये बताना जरूरी समझता हूँ कि दुनिया में सिर्फ 5 ही ऐसे ममालिक हैं जो किसी भी जगह को अपने मिसाइलों से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इन ममालिक में अमेरिका, रूस, बरतानिया, चीन और फ्रांस शामिल हैं। इसके अलावा बताया गया है कि शुमाली कोरिया के पास भी इस किस्म के खतरनाक मिसाइल होने का इम्कान मौजूद है। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता साल जिन मिसाइलों के तजुर्बाती मराहिल से गुजारा है और ये जिस तरह के मिसाइल बना रहा है, इससे यही नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि शुमाली कोरिया भी इन ममालिक की सब में जगह बना रहा है जिनकी नहीं सारी दुनिया तक है। जिन मुल्कों का जिक्र किया गया है, ये रिपोर्ट कहती है कि मुल्क किसी भी जगह को जब चाहे निशाना बना सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इनके मिसाइलों की जद में सारी दुनिया है। ये किसी भी दूर दराज के मुल्क को अगर तबाह करना चाहें तो पल भर में कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में खास तौर पर कुछ मुल्कों का जिक्र किया गया है जिनमें तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा सरमायाकारी मशरिक़ वस्ता के ममालिक कर रहे हैं, लेकिन अब एशियाई ममालिक भी पीछे नहीं रहे जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। असल बात यह है कि इन ममालिक की दुश्मनियां अपने हमसाया ममालिक के साथ हैं जिन पर रोक जमाने के लिए इनको मिसाइलों की जरूरत पड़ती है। जिस तरह ईरान की सऊदी अरब के साथ नहीं बनती और न ही इसराइल के साथ बनती है, इसी तरह तुर्की की भी इसराइल के साथ नहीं बनती और यूनान के साथ तो इसका पुराना फड्डा है। यूं ये ममालिक अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए मिसाइलों को हासिल कर रहे हैं। हमारा हमसाया भारत, जिसको नीचा दिखाने के लिए हमारे पास भी मिसाइलों का जखीरा मौजूद है, इसी तरह शुमाली कोरिया और चीन भी इसी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। शुमाली कोरिया के मिसाइलों की ज्यादा से ज्यादा रेंज 745 किलोमीटर होती थी, जिसको इसने बढ़ाकर अब 8000 किलोमीटर तक कर दिया है। ये बात तो आप जानते हैं कि जितनी मिसाइल की रेंज ज्यादा होती है वो उतनी दूरी तक मार कर सकता है। इसका मतलब ये है कि शुमाली कोरिया इस वक्त 12000 मील के इलाके को अपने मिसाइलों से कवर कर सकता है। जो इलाके अमेरिका से भी दूर के हैं, इनको भी तबाह करना शुमाली कोरिया के लिए बाएं हाथ का काम है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ जनूबी कोरिया भी शुमाली कोरिया का मुकाबला करने के लिए अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बेहतर कर रहा है। इस रिपोर्ट में शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के बाद ईरान का जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि इस वक्त शुमाली कोरिया और पाकिस्तान के पास इस खित्ते में सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइल बनाने के फार्मूले मौजूद हैं और आला इकसाम की टेक्नोलॉजीज भी इन दोनों ममालिक के पास मौजूद हैं। इन दोनों मुल्कों के मिसाइलों की बनावट एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया के साथ अलहाक किया है। गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल हुआ तो इनके बारे में बहुत सी ऐसी खबरें गर्दिश में थी कि इन पर क्यों पाबंदियां लगाई गई थी। तो इस सिलसिले में ये बात सामने आई थी कि इन्होंने शुमाली कोरिया को कुछ राज फरोख्त किए थे जो एटमी राज थे। अगरचे इस बात की तस्दीक न हो सकी, लेकिन बहरहाल इन पर इल्जामात मौजूद थे। इन्होंने खुद भी टीवी इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया था कि इन्होंने कुछ राज दूसरे मुल्कों को दिए हैं। खैर, ये तो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन असल बात ये है कि पाकिस्तान और शुमाली कोरिया के मिसाइलों में मुमासलत बहरहाल पाई जाती है। इसलिए दिफाई तजिया निगार ये कहते सुनाई देती हैं कि पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया के साथ मिलकर इनसे टेक्नोलॉजीज हासिल की हैं और एक दूसरे के साथ ताउन किया है। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम 1990 के बाद शुरू किए, इसमें वाफर सरमायाकारी की और चीन के ताउन ने भी इसको फरोग दिया।
पाकिस्तान के पास 2000 के बाद ये सलाहियत आ चुकी थी कि वो अपने मिसाइलों की मदद से भारत के किसी भी बुनियादी इलाके और मरकजी सूबों को निशाना बना सके। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो भारत के उन इलाकों तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक पहुंचना शायद भारत के इख्तियार में न हो। यानी पाकिस्तान के मिसाइल इसके जजीरे भी कवर कर सकते हैं जो कि बहुत दूर के हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मिसाइल इसराइल को सिर्फ 8 मिनटों में निशाना इबरत बना सकते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान अपने मिसाइलों से दुनिया के बहुत से इलाकों और मुल्कों को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है। इनमें ताइवान, सऊदी अरब और इसराइल भी शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान की चौली दामन की दुश्मनी है, इसलिए वो भी पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए मिसाइलों की दौड़ में दौड़े जा रहा है। इसने बहुत से खतरनाक मिसाइल जमा कर रखे हैं और न सिर्फ खतरनाक इकसाम के बल्कि लंबी रेंज वाले मिसाइल भी भारत के पास मौजूद हैं। भारत का ताल्लुक चूंकि रूस के साथ भी है, जिस तरह पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजीज हासिल की हैं, बिल्कुल इसी तरह भारत ने भी रूस के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजीज को हासिल किया है। भारत ने गुज़िश्ता साल ही 5000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल का तजुर्बा किया था। इस रिपोर्ट में इस बात का भी इजहार किया गया है कि कुछ ममालिक ने खतरनाक मिसाइल बनाए हैं, दूसरे ममालिक को इस तरह के मिसाइल बनाने में मदद फराहम की है। इस इल्जाम में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाता है कि इसने शुमाली कोरिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम की है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शुमाली कोरिया ने 1980 की दहाई में मिस्र से मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की। नई टेक्नोलॉजी की मदद से नई किस्म के मिसाइल पर काम शुरू कर दिया। छोटे मिसाइलों को अपग्रेड कर दिया गया और इनकी रेंज भी बढ़ा दी गई। इसके बाद शुमाली कोरिया ने ये टेक्नोलॉजी ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के साथ भी शेयर की। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ईरान ने शुमाली कोरिया के मिसाइल को शहाब नामी मिसाइल के साथ तब्दील किया है और इसी के नक्शे को लेकर आगे बढ़ाया है। इसके साथ साथ शुमाली कोरिया का डोडम मिसाइल पाकिस्तान के गोरी मिसाइल के साथ मुताबिकत की वजह से जाना जाता है और कहा जाता है कि ये मिसाइल भी शुमाली कोरिया के मिसाइल की कॉपी है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में भारत और इसराइल के मिसाइलों को इस तरह डिक्लेयर किया गया जिस तरह दूसरे ममालिक ने तो गैर कानूनी तौर पर मिसाइल बनाए हैं, लेकिन भारत और इसराइल इस बात के हकदार थे कि वो जिस तरह के चाहे मिसाइल बना सकते हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन बाकी ममालिक ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करके मिसाइल बनाए हैं। दूसरी तरफ इस रिपोर्ट में इस तरह का तासुर भी देने की कोशिश की गई है जिस तरह पाकिस्तान, ईरान और शुमाली कोरिया को कोई हक नहीं था कि वो इस तरह के मिसाइल बनाते और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते। यहाँ हमारे दुश्मन को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ने जो भी मिसाइल बनाए हैं वो शो केस में सजाने के लिए नहीं बनाए गए। और रही बात पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया के मिसाइल को कॉपी किया है या नहीं, प्यारे दोस्तों, अगर पाकिस्तान ने की भी है कोई बुराई तो नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट खुद कह रही है कि शुमाली कोरिया ने खुद पाकिस्तान को ये मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है। अगर पाकिस्तान और शुमाली कोरिया के ताल्लुकात बेहतर हैं तो हमें इस पर फख्र होना चाहिए। पाकिस्तान के दुश्मन इस तरह की रिपोर्टें नशर करते रहेंगे, लेकिन इसकी परवाह किए बिना पाकिस्तान, ईरान और शुमाली कोरिया के साथ मिलकर नई तर्ज के हथियार भी बनाएगा। इस रिपोर्ट में इस बात का इल्जाम लगाया गया है कि इन ममालिक ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग की है। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका जब चाहता है तो अपनी मर्जी करता है, इससे कोई पूछने वाला नहीं। इसको किसने हक दिया है कि वो दूसरे मुल्कों पर पाबंदियां लगाए? जब इसने पाकिस्तान से काम लेना होता है तो तब पाकिस्तान जैसा इसका कोई दोस्त नहीं, और जब इससे पाकिस्तान से कोई काम नहीं होता तो ये फिर पाकिस्तान को दुश्मन समझने लगता है। इसलिए तमाम पाकिस्तानियों को ये समझ आ गई है कि अमेरिका ना तो हमारा दोस्त था ना दोस्त हो सकता है। हमें चीन की सूरत में एक अच्छा दोस्त मिला है और हमें इसके साथ मिलकर चलना है। प्यारे दोस्तों, आपका इस हवाले से क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह रखिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।